आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा पुष्प में, फूल में। अगला क्वेश्चन दिया गया 2 नंबर में दिया गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होता है? जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधे में। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा हरे पौधे में। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 नंबर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है। ऑक्सीजन जो है पौधे में होता है यह प्रकाश संश्लेषण, और ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? जल से, ग्लूकोज से, CO2 से, डिक्टोआइसोम से। तो इसका आंसर हो जाएगा जल से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में दिया गया, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ से पाया जाता है? अमाशय में, स्टोमच। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोमच। अगला क्वेश्चन दिया गया, ग्लाइकोलाइसिस किस प्रक्रिया संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ? ये संपन्न होते हैं ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका धर्म में। यह सेल से क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका धर्म में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका धर्म में संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कोशिका धर्म में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में दिया गया, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? वायवीय श्वसन से, अवायवीय श्वसन से है, ए और बी दोनों। इथाइल अल्कोहल जो है वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रिएक्शन होता है वह वायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, वह अवायवीय श्वसन होता है। तो इथाइल अल्कोहल जो है यह अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन दिया गया, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मेंडुला, थायराइड ग्रंथि। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा पिट्यूटरी। अगला क्वेश्चन दिया गया 8 नंबर में, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागकण, निषेचन। ह्रास मतलब खत्म जो होता है, पौधे के वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन जो लेता है तो उसमें जो खत्म होता है उसे क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, परागकण कहा जाता है, निषेचन या उसे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला क्वेश्चन दिया गया, घेंघा रोग पनपता है मतलब घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मेटापा। तो रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो चीनी कमी से नहीं, चीनी बहुत खा लेता है तो डायबिटीज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफ़ेद रक्त कणिकाएं मतलब WBC। तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्लाज्मा कहा जाता है। सफ़ेद रक्त चिपचिपे को प्लाज्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया 11 नंबर में, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहा जाता है? स्टेथोस्कोप, एमीटर, लैक्टोमीटर, सिस्मोनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोनोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधे और जंतुओं दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पौधों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा पौधों में। अगला क्वेश्चन दिया गया 13 नंबर में, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऊँट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब हुआ है वह उस शरीर के ऊपर में हड्डी होता है। जैसे मानव के अंदर शरीर मतलब मांस होता है, उसके अंदर हड्डी होता है। घोड़ा को भी मांस होता है, उसके अंदर शरीर के अंदर हड्डी होता है। ऊँट को भी शरीर के अंदर मतलब मांस होता है ऊपर में, त्वचा स्किन, उसके अंदर में हड्डी होता है। तो तिलचट्टा में जो है, तिलचट्टा जो होता है उसके ऊपरे हड्डी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा तिलचट्टा।
अगला क्वेश्चन दिया गया रक्त क्या है? पदार्थ है, ऊतक है, कोशिका है, इनमें से कोई नहीं। रक्त एक ऊतक है। रक्त कोशिका भी है, ये हम बाद में जानेंगे यह क्या है। तो यह पहला ऑप्शन ऊतक दिया गया है, तो रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ऊतक। टिश्यू। अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ल्यूकोप्लास्ट के कारण ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के कारण यूरोक्रोम के कारण क्रोमोप्लास्ट के कारण। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मूत्र में तो 2% यूरिया पाया जाता है और 95% वाटर पाया जाता है, H2। अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? विच ऑफ द फॉलोइंग ए हेमोफोरिक एनिमल? हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर में, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? विकृत। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? विकृत, किडनी से, फेफड़ा, लंग से, यकृत, लीवर से, नॉन ऑफ द। तो यूरिया जो है यह लीवर से ये इंटर करता है रक्त में। लीवर जो होता है, लीवर ऐसे बना होता है, तो यहाँ इस देकर मूत्र नलिका होता है और यहाँ हमारा यूरिया इसमें मिल जाता है। इसमें ग्लूकोज और सब कुछ छान लिया जाता है, फिर से शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, जैव अवरोधन पदार्थ करने वाला रसायन है? तो यह एक DDT है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, DDT। अगला क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो इसका आंसर जो है शाकाहारी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर में, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, नदी, समुद्र, तालाब। तो भूमिगत जल का उदाहरण कुआं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।